So another question from a building, two balls A and B. Suppose this is your building. Just you have to understand the physics. There is no need to do any calculation. A and B are thrown such that A is thrown upward and B downward. एक बिल्डिंग से A तो जा रहा है मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कैसे जाएगा? लाइक दैट. एंड B डाउनवर्ड डायरेक्शन. दोनों वर्टिकली हैं. B क्या है मेरा? सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आपने भेज दिया इसको. If VA and VB are their respective velocities of reaching the ground, VA and VB, जब वो to tell which one is right, VB is greater than VA, VA equals to VB, VA greater than VB, or velocity depends on their masses. So one thing you have to remember, ball A is thrown upward with velocity suppose U, suppose this is the velocity U. During its downward journey when it comes back to the point of throw, this is the point of throw, its speed is equal to the speed of throw. So जब आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका ऐसे, सपोज दिस इज द ट्रेजेक्टरी, जब वो इस पॉइंट पे आएगा देन इट्स वेलोसिटी विल रिमेन सेम. तो यहां से यहां तक जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यू विल फाइंड द वेलोसिटी विल रिमेन सेम एट दिस पॉइंट. दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू थ्रो द बॉल. एक तो फिर आपने बी तो यहीं पर ही फेंक दिया सीधा नीचे. ए आपकी गई थी ऐसे करके एंड देन यहां पर आई. अगर यहां पर दोनों की वेलोसिटी सेम है दोनों पॉइंटों पे, विच मीन्स द ए की वेलोसिटी विल ऑल्सो same to reach the ground. So you can say VA will be equals to VB. तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ था एक बार और देख लीजिए. ये बिल्डिंग थी, यहाँ से आपने ऐसे करके एक फेंकी बॉल और एक बॉल आपने सीधी ऐसे फेंक दी. तो हम कह रहे हैं कि जो ए जो बॉल थी वो ऐसे गई और फिर यहाँ पर आई. तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वेलोसिटी थी ए की, VA बोथ आर सेम. सो विच मीन्स अगर यहाँ पर सेम है सो योर वेलोसिटी ऑफ VA एंड VB विल रिमेन सेम. सो दिस इज द राइट आंसर. So next question is, again there is no need of any calculation, you have to just tell which graph is represent this language. Consider a rubber ball freely falling from a height h. Suppose this is your height h और यहाँ से फ्री फॉल कर रहा है. फ्री फॉल मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. फ्री फॉल का मतलब है एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ऑन टू ए हॉरिजॉन्टल इलास्टिक प्लेट. दिस इज द इलास्टिक प्लेट. इलास्टिक प्लेट मीन्स इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? इलास्टिक प्लेट का मतलब ये इसके ऊपर बाउंस बैक होगी विद द सेम स्पीड एंड मैग्नीट्यूड. बिल्कुल ऑपोजिट होगी उसकी. इसमें एजम्पशन दिया है ड्यूरिंग द कोलिजन इज नेग्लिजिबल एंड द कोलिजन विद द प्लेट इज टोटली इलास्टिक. टोटली इलास्टिक का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड से वो सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ बाउंस बैक होगी. देन यू हैव टू टेल विच ग्राफ इज रिप्रेजेंट दिस लैंग्वेज और यू कैन से दिस कॉन्सेप्ट. फर्स्ट ग्राफ क्या कह रहे हैं आपका? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन. सो जब आपने बॉल यहां से यहां पर फेंका, सो योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट इट्स अ नेगेटिव डायरेक्शन. भी जो लगती है दैट इज इंक्रीजिंग बट इट्स अ नेगेटिव डायरेक्शन, जो कि हम जनरली कंसीडर करते हैं. सो यहां से इस ग्राफ में अगर मैं देखता हूं, दिस स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ये क्या है आपका? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और यहां पर ये नीचे की तरफ गिर रहा है. स्लोप भी आपकी नेगेटिव है. सो यानी कि ये लाइन तो ठीक है इस ग्राफ में. दूसरा देखते हैं, इसमें भी सेम लाइन है, विच मीन्स ये भी सही है जब मेरा बॉल हिट कर रहा है. ये दोनों तो ओके हैं. थर्ड में ये ऊपर जा रहा है, सो विच मीन्स ये आपका यहाँ से हट गया. ये आपको कंसीडर करना ही है. फिर एक और ऑप्शन आपको दिया, इसमें भी ये पॉजिटिव साइड जा रहा है, विच मीन्स ये ऑप्शन भी आपका गलत है. सो यू हैव टू फाइंड वन ऑप्शन बिटवीन दीज टू, विच वन इज राइट. अब हम नेक्स्ट क्या करना क्या है नेक्स्ट में? अब इसका कोलिजन हो रहा है. कोलिजन होने के बाद ये वापस जा रही है, तो इसमें भी वापस जा रहा है और इसमें भी वापस जा रहा है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपको यहाँ पर T1 दिया है, मतलब सेम रेशो में चल रहा है इनका जो डेल्टा T है विच इज सेम. और हमारा जो कोलिजन है वो भी यही कहता है, assume that the duration of collision is negligible and the collision with the plate is totally elastic, which means elastic collision with the horizontal elastic plate, therefore the direction of velocity is reversed and the magnitude remains the same. मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए. अब अगर आपका यहाँ पर हमें ये डिफाइन नहीं किया है कि ये T1 है कि ये यहाँ पर 3T1 है या 4T1 है, वो मेंशन नहीं है, विच इज मेंशन हियर. सो हमारे वाले केस में क्या है? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा रिवर्स डायरेक्शन में. सो मैग्नीट्यूड सेम तभी रहेगा जब आप इसको डिफाइन करेंगे. सो विच मीन्स दिस ऑप्शन इज राइट. और रही बात इसकी, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इट विल कम्स आउट टू बी अ पैराबोला. यू कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन y माइनस h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर नेगेटिव. सो दिस t स्क्वायर इज शोइंग दैट इट्स अ पैराबोला. सो योर ऑप्शन इज दिस वन. दिस क्वेश्चन केम इन 2009 JEE मेंस. सो इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है ग्राफ का.